अभी बच्चों देखिए 17th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 4xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी ना किसी क्वेश्चन में कुछ भी करने हैं, देखिए ध्यान से कैसे करना है इसको। पहले तो बच्चों माइनस का साइन कॉमन निकालिए, ये बच जाएगा माइनस 4xy, क्योंकि साइन सभी ऑपोजिट करने पड़ेंगे ना, यहाँ पहली 3 टर्म्स में से माइनस का साइन कॉमन निकालना है, ठीक है। माइनस 4xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एंड प्लस का जेड स्क्वायर एज इट इज, पहले 3 टर्म्स में से माइनस का साइन कॉमन। अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आइडेंटिटी 3 टर्म्स है तो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, आइडेंटिटी लगेगी बच्चों यहाँ, पहले बना लेते हैं। अब बनाएंगे पहले x का होल स्क्वायर, थोड़ी सी स्पेस छोड़ी, एंड दूसरी टर्म थी जो 2y का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अभी यहाँ क्या लिखूं, पहले 2 लिखूंगा, देन पहली टर्म जो x थी, देन दूसरी टर्म जो 2y थी, यही टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। अब यहाँ आइडेंटिटी जो लगेगी वो लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर की, जो होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाने के बाद जो बचेगा हमारे पास आंसर x माइनस 2y होल स्क्वायर बच जाएगा। z को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, z का होल स्क्वायर z स्क्वायर ही बन गया ना। अब आइडेंटिटी यहाँ वही आइडेंटिटी जो पहले मैं 16 क्वेश्चंस में लगा चुका, वो आइडेंटिटी क्या है, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, आंसर आ गया, दैट्स इट, खत्म। बस इतना सा क्वेश्चन था। बट बच्चों अब ना ये कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी लगा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, पहले मुझे माइनस का साइन कॉमन निकालना था, इस टर्म को इंटरचेंज भी करना था, देन ये प्रॉपर्टी भी सोचनी, प्रॉपर्टी तो सोची जाएगी, प्रॉपर्टी को तो अब आप माहिर हो गए हो। देन a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाई, फिर हमारे पास आंसर आया। अब अगले क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा और मुश्किल, a प्लस बी, ये जो 2ab है ये इसको लेके इसके साथ a प्लस बी के साथ, एंड ये जो माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एंड माइनस 2cd को एक साथ। अभी यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का साइन बच्चों बाहर कॉमन निकालो, तो वहाँ बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd। अभी वहाँ भी प्रॉपर्टी लग रही है, प्रॉपर्टी यहाँ भी लग रही है, 2 बार प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, और वहाँ भी देखिए कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी इन दोनों की पोजीशंस अगर इंटरचेंज कर भी दो तो भी क्या फर्क है, देखिए ये तो वही बात होगी कि 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2, कहते कि ये अलग अलग क्यों लिख दिया, आंसर तो बच्चों सेम ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरचेंज कर भी दो पोजीशंस तो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दीजिए, दोनों में सेम प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको लगा के बता देता हूं, ये बन जाएगा, ये वाली टर्म बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म बन जाएगी, बीच में माइनस का साइन है ना, c प्लस डी का होल स्क्वायर। अब पहली टर्म एंड दूसरी टर्म, पहली टर्म है बच्चों a प्लस बी, दूसरी टर्म है जो वो है c प्लस डी, ये x और y ना पहली टर्म एंड दूसरी टर्म बता रहे हैं बस। अब आइडेंटिटी यहाँ लिख देना, यूजिंग आइडेंटिटी, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, पहली टर्म माइनस ब्रैकेट दूसरी टर्म, कुछ कॉमन नहीं, कुछ लाइक टर्म नहीं, तो यही रहे, छोड़ दो, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। इसके ज़्यादा मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकता, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम चलते हैं 19th एंड 20th क्वेश्चन की तरफ। अभी बच्चों इसमें देखिए क्या करना है, इसमें भी वही, देखिए सबसे पहले 4x स्क्वायर माइनस 12ax, अब a वाली टर्म इतनी दूर क्या कर रही है, उसको पास लेके आओ, 9a स्क्वायर, इसमें से बच्चों माइनस का साइन कॉमन निकाल लो, माइनस का साइन कॉमन निकाला, ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, प्रॉपर्टी यहाँ भी प्रॉपर्टी यहाँ भी, ये क्या बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस थोड़ी सी जगह छोड़ी प्लस थोड़ी जगह छोड़ी प्लस 3a होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x 3a, ये बन जाएगा माइनस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2 पहली टर्म एंड दूसरी टर्म। आइडेंटिटी लगी यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3a का होल स्क्वायर। देखिए अब तो आपको पता लग गया होगा कि कैसे आया, पहली टर्म ये सारी को मैंने 2x स्क्वायर, ये सबको मैंने 2x माइनस 3a का होल स्क्वायर, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस z का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लग गई, आप लगा दीजिए बस, और क्या करना है, 2
पहली यहाँ आइडेंटिटी लिख लेना, ठीक है बच्चों। मैं एक बार यहाँ इरेज कर रहा हूँ। 2x माइनस 3a प्लस दूसरी टर्म एंड 2x माइनस 3a माइनस दूसरी टर्म, दोनों के साइंस ऑपोजिट कर दिए, डायरेक्टली आंसर लिख दिया मैंने। अब आप ट्रेंड हो गए क्योंकि मैं 19th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 18th क्वेश्चन अगर आपने खुद प्रैक्टिस करके लिख लिए ना तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, 19th इतना मुश्किल नहीं लगेगा। अभी देखिए बच्चों 20th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दिया इन्होंने। ए स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4ab। अब सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी इसकी। ब्रैकेट ओपन की तो हमारे पास आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस 1 प्लस 4ab, ये आंसर आ जाएगा। अब जो 4ab है ना उसको लिखें कैसे? 4ab को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस 2ab। ये स्टेप बच्चों आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेप अगर याद ना रहा तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मतलब होगा नहीं आपसे, ठीक है। आप कुछ भी कर लीजिए और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है अक्सर। तो देखिए अब क्या करना है। अब ये जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एक बार प्लस का 1 प्लस का 2ab, एक तो बच्चों ये आ जाएगा साथ में, यानी कि ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों साथ में। अब ये टर्म्स बचे, इनमें से एक बार माइनस कॉमन निकाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बचा। अब यहां लगा आइडेंटिटी, यहां लगा आइडेंटिटी, ए बी का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। इसको कैसे लिख सकता हूं? a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अभी यहां आइडेंटिटी जो लग रही है वो a प्लस बी होल स्क्वायर, देखिए कैसे, ab प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक मिनट, ये ऊपरला स्टेप है, इसके नीचे वाला स्टेप करूंगा। यह आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर की। अब देखिए बच्चों मैं आइडेंटिटी बार बार नहीं लिख रहा क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगी, 10 क्वेश्चन अभी और पड़े हैं। आप प्लीज इतना समझ लीजिएगा कि कैसे लगाई आइडेंटिटी। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मुझे बता देना, मैं वीडियो एक और बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन था। अब क्या करेंगे, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म। अभी ये मत पूछना कि प्लस क्यों डाला, चलो बता ही देता हूं। यहां ब्रैकेट लगाया ना, माइनस के बाद जो भी होती है उसको तो ब्रैकेट में लगाना ही होता है। तो ये पहली ब्रैकेट तो एज इट इज, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, एज इट इज। दूसरी ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है उसको ओपन कीजिए, माइनस है, माइनस प्लस माइनस बी, आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके बाद अगर कुछ ना बन रहा हो तो 4ab को 2 अलग अलग हिस्सों में तोड़ दीजिए, 2ab, तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। अब चलते हैं बच्चों इसके 21st एंड 22nd क्वेश्चन की तरफ। अभी बच्चों देखिए 21st क्वेश्चन, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए इसको कैसे करें। ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये भी बच्चों जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था थोड़ा सा वैसे ही है। x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहाँ प्लस का डालिए, यहाँ माइनस का। देखिए अब इसको अगर मैं सॉल्व भी करूंगा, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 इज 1, तो आंसर तो सेम ही रहा ना, कोई फर्क तो नहीं आया बच्चों। अब देखिए इसको कैसे करें, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 थोड़ा सा पास ले आओ, एंड माइनस 1x स्क्वायर को एक अलग टर्म मान लेता हूं फिलहाल के लिए। अब ये अगर आप पहले 3 टर्म्स में देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, थोड़ा सा गैप, 1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर एंड 1। प्रॉपर्टी नहीं लग रही बच्चों, तो प्रॉपर्टी लगा दो। प्रॉपर्टी यहां लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1x का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, लगाओ तो आंसर खत्म होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अकेला एक्स, क्योंकि यहाँ अकेला एक्स स्क्वायर नहीं है। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, बस इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकता, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब चलते हैं बच्चों 22nd क्वेश्चन की तरफ। वो मैंने इस तरफ इसलिए नहीं लिखा, थोड़ा सा लेंथी है बहुत ईजी है, थोड़ा सा लेंथी है। तो देखिए अब 22nd क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब 22nd क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर है, माइनस 4ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इस पे के ऊपर होल स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करेंगे जो होगी 2ab का भी होल स्क्वायर।
पहली टर्म बच्चों इस बार ना ये आ गई, बहुत बड़ी है पहली टर्म, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसका भी एक कारण है इसलिए ये इतनी बड़ी टर्म बन गई, वाई इजकल टू ए बी। पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म। बस लेंथी लिखने में लेंथी है इसलिए मैंने इसको वैसे कॉलम बना के नहीं किया। अगर अब आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 2ab को थोड़ा सा पास ले आओ और माइनस 4c स्क्वायर उधर। यहां बच्चों आइडेंटिटी में तो अब तो आप ट्रेंड हो गए कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर लिख दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, 2c होल स्क्वायर। ठीक है ना, एक स्टेप मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया। अब यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब आपको पता लग गया कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहां बच्चों इसको कैसे लिखते हैं, माइनस 2c होल स्क्वायर। अब यहां अलग से आइडेंटिटी लगाओ, यहां अलग से आइडेंटिटी। देखिए पहले इसको देखते हैं, इतने को, ठीक है, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी प्लस 2c, सॉरी 2c, एक मिनट, 2c, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म a प्लस बी माइनस 2c। अब उसके ऊपर चलेंगे, a माइनस बी प्लस दूसरी टर्म a माइनस बी माइनस दूसरी टर्म। अब सॉल्व कर सकते हो बच्चों, लाइक टर्म है किसी में, लाइक टर्म किसी में नहीं है, रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। तो अब चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 23। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 भी वैसा ही है जैसे 22 था। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9z का होल स्क्वायर, 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसको तो बच्चों अभी तो एज इट इज रहने दीजिए, बाद में छेड़ेंगे इसको, 4xy का होल स्क्वायर। अभी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, लेकिन बच्चों आपको हर बार लिखना पड़ेगा अगर आपको पूरे नंबर चाहिए, नंबर कट हो जाएंगे अगर आप आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। मैं साइड में ब्रैकेट पे लिख दिया करूंगा, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। पहले तो यहां आइडेंटिटी लगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9z प्लस 4xy, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर माइनस 4xy। यहां मैंने लगाई थी आइडेंटिटी जो थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, ठीक है, पूरी आइडेंटिटी लिख देना आप बच्चों, आप ऐसे मत करना कि आइडेंटिटी नहीं लिखी, ठीक है, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप पेपर में क्वेश्चन दे रहे हो, आंसर दे रहे हो, आपने आइडेंटिटी लिखनी है हर बार। जितनी बार आइडेंटिटी लिखते जाओगे उतने आपके क्वेश्चंस पक्के होते जाएंगे। अभी इसको देखिए एक्स वाई, तो एक्स वाई टर्म को एक्स वाई के साथ लेकर आए, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 9z, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 9z स्क्वायर। अभी इन तीनों टर्म्स को देखो तो यहां क्या लगाएंगे हम, प्रॉपर्टी लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की, ठीक है बच्चों, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं अब प्रॉपर्टी, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा अब, 2y होल स्क्वायर माइनस, अरे बच्चों यहाँ 9z का स्क्वायर भी था, सॉरी, हाँ बाकी तो ठीक है, माइनस, अभी ये 9z को कैसे लिख सकता हूँ, 3z का होल स्क्वायर। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला 22 क्वेश्चन किया था, बस वैल्यूज अलग हैं और कुछ नहीं है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 9z को भी अब मैं कैसे लिख दूंगा, 3z का होल स्क्वायर। अभी ना यहाँ आइडेंटिटी जो लगी वो दो आइडेंटिटीज लगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली, ये दो आइडेंटिटीज लगी। अब आइडेंटिटीज लगाने के बाद इसको देखते हैं हम, फिर से वही आइडेंटिटी लगाएंगे जो मैंने वहां लिखी है, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, पहली टर्म, अभी इसमें लगाएंगे, यहां तक तो मैंने आइडेंटिटी लगा दी, अब उसमें पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, पहली टर्म
माइनस दूसरी टर्म, आंसर होगा खत्म। कोई लाइक टर्म तो है नहीं ब्रैकेट को सॉल्व कर सकूं, तो इसको जब मैंने फैक्टराइज किया मेरे पास 4 ब्रैकेट्स बन गए जैसे पिछले क्वेश्चन में बनी थी। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24th एंड 25th। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना वीडियो को। तो बच्चों अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ कॉमन कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर दीजिए बस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का प्लस का कैंसल आउट, 2ab एज इट इज, बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b स्क्वायर। यहां से बच्चों 2b कॉमन निकाला, बचा क्या a प्लस बी। ये तो आंसर ही आ गया, अब इसके आगे तो मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये बिना आइडेंटिटी लगाए मेरे पास आंसर आ गया इस बार तो, बस ठीक है, इजी मेथड। अब यहां भी बच्चों एक बार आइडेंटिटी ओपन करके देख लेते हैं क्या बनता है। ए स्क्वायर माइनस 2, माइनस का साइन है ना, एज इट इज लगा रहने दीजिए। ब्रैकेट जरूर लगा लेना, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो बच्चे क्या गलती करेंगे मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूं तो मैं यहां माइनस लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये कर दूंगा। अब मैं कहूंगा ये तो ये कट ही हो गया, तो ये बचा क्या, माइनस 2ab आंसर आ गया। गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जो माइनस का साइन है इस बाहर इसकी वैल्यू बहुत होती है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ जाए। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये आंसर आया। अब माइनस का साइन ब्रैकेट के सभी साइंस चेंज कर देगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, सभी साइंस चेंज कर दीजिए। यहां प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस। अभी कट कीजिए क्या क्या होता है, ए स्क्वायर कट हुआ, माइनस एंड माइनस ये प्लस होगा, माइनस 2b स्क्वायर प्लस किया तो हमारे पास बचा माइनस 2ab। कॉमन इनमें से माइनस 2b निकालिए, बचेगा b प्लस a, ये आंसर बन गया। आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब चलते हैं हम 26th एंड 27th क्वेश्चन की तरफ। अभी तो बच्चों बस 5 क्वेश्चंस रह गए और आपकी 5 से एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपने के लिए खुद मेहनत कीजिए ताकि आपके नंबर्स जो पेपर में है वो खराब ना आए। पेपर में आप बढ़िया नंबर लेके आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, 9a स्क्वायर माइनस 4 के ऊपर होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 3a का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों आ जाएगा 3a माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 एंड एक बार तो बच्चों प्लस का, सॉरी एक बार प्लस का, देन 3a माइनस 4 था ना, तो ब्रैकेट जरूर लगानी है माइनस के बाद। अगर ब्रैकेट आओगे तो पहली टर्म तो बच्चों माइनस की और बाद वाली टर्म प्लस की, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसमें देखने पे मुझे ये चीज मालूम पड़ रही है कि ए स्क्वायर, एक मिनट पहले लेके आओ, देखो कैसे, और इसमें भी ए स्क्वायर वाली टर्म पहले लेके आओ। ये तो बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा। अब ए स्क्वायर पहली पे स्क्वायर, दूसरी पे पावर 1, तीसरी पे कांस्टेंट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। पहले इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। देखिए सम हमें चाहिए 3 का, प्रोडक्ट हमें चाहिए -4 एंड 1 का। तो जो नंबर्स आ जाएंगे वो आ सकते हैं 4 -1, 4 एंड -1। देखिए 4 माइनस 1 3 होता है एंड 4 इंटू -1 इज -4 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं ए स्क्वायर को तो एज इट इज, लेकिन जो ये 3 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4a माइनस 1a माइनस 4। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा a कॉमन a प्लस 4, माइनस का 1 कॉमन a प्लस 4। अब a प्लस 4 दोनों तरफ कॉमन आ जाएगा बच्चों, a प्लस 4 आ गया एंड a माइनस 1। अभी यहां तक सॉल्व किया तो a प्लस 4 a माइनस 1 आ गया। उधर का बच्चों मैं डायरेक्टली नंबर्स ले लूं। वैसे मैं एक बार आपको बता देता हूं, सम जो चाहिए 3 का एंड प्रोडक्ट जो चाहिए -4 का अगेन। तो बच्चों नंबर्स तो फिर से वही रहेंगे। तो देखिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं थोड़ा सा, a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 1a प्लस 4, माइनस का a कॉमन निकालेंगे, a माइनस 4 बचेगा, माइनस का 1 a माइनस 4 बचेगा। सॉल्व करने के बाद a माइनस 4 एंड माइनस a माइनस 1। अभी इसमें से बच्चों यहाँ आंसर लिख दीजिए सभी को इकट्ठा करके, a प्लस 4 a माइनस 1, a माइनस 4 माइनस a माइनस 1, ऐसे ये आंसर लिख सकते हो आप। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी थी और कुछ नहीं था। अब चलते हैं 27th क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 11, इस 11 को देखिए क्या करें, बस एक ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ है ना, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको खुद ब खुद याद रह जाएंगी। -11 को हम -9 -2 लिख सकते हैं ना, -9 एंड -2, और क्या किया, बस इतना सा काम था। अभी क्या कीजिए, ये -2 को आगे ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 -9, इधर प्रॉपर्टी बन रही है कौन सी, देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2, एक्स मल्टीप्लाई अगर 1/x भी करेंगे, देखिए थोड़ा सा मैं साफ लिख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी लिख रहा था ताकि वीडियो लेंथी ना बने, लेकिन थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, x एंड 1 अपॉन एक्स -9 एज इट इज। अभी यहाँ बच्चों x और x तो कट हो जाएगा तो -2 ही बचेगा ना, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ वैलिड है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है ना, तो माइनस की x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, 9 को कैसे लिख सकते हो, 3 का होल स्क्वायर। बस अब तो आपको पता लग गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स एक बार प्लस का 3, x माइनस 1 अपॉन एक्स एक बार माइनस का 3, आंसर आ गया, डेट्स इट, खत्म। अभी बच्चों अब हम चलेंगे 28th क्वेश्चन की तरफ। अभी आपके क्वेश्चंस बस खत्म ही होने वाले हैं, 3 क्वेश्चंस और रह गए, 5C एक्सरसाइज खत्म, देन 5D एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे हम। चलिए अभी बच्चों 28th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1, देखिए कैसे होगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हमें अभी तो 1 ही लिखना पड़ेगा ना, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस 1 को अभी हमने ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करें इसको, +2 एंड -1 के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ बच्चों +2 और -1 +1 ही होगा ना, तो ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं इसको। अभी फिर से आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी आपको इस पे, यहाँ प्लस का साइन है, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 अपॉन 2x -1। अभी देखिए ये पहली टर्म ये दूसरी टर्म कट हो जाती ना आपस में, तो यहाँ के लिए 2 ही बचता, तो यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी इस बार a प्लस बी होल स्क्वायर की, 2x प्लस 1 अपॉन 2x होल स्क्वायर -1 के ऊपर अगर होल स्क्वायर पा दो, 4 पा दो, 100 पा दो, रहेगा तो 1 ही ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब प्रॉपर्टी पहली टर्म दूसरी टर्म, अब तो बच्चों आप ट्रेंड हो गए हो इसमें कैसे करना है, बस एक बार समझने की देरी होती है, एक बार आप खुद लिख लोगे आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे आपके आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे अब हो रहा है मुझे पता भी नहीं लगता कि कैसे अपने आप आंसर बन जाता है, बस एक ये याद रख लीजिएगा कि ब्रेकिंग करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास 28 का आंसर आ गया। अब चलते हैं 29th क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो बच्चों लाइक ज़रूर करना। तो बच्चों अभी हम आ गए क्वेश्चन नंबर 29 पे, इसमें क्या कह रहे हैं देखिए, 4x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36। अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले बच्चों यहाँ 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और इस टर्म में से हम प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करेंगे, बाद वाली टर्म में से 4x4 को रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पावर 4 है, प्रॉपर्टी नहीं लग रही। यहाँ से बच्चों माइनस का साइन कॉमन, तो बाकी के सभी हो जाएंगे प्लस के, ठीक है ना, माइनस बाहर आ गया। अब यहाँ जो प्रॉपर्टी बन रही है वो ये एक्स स्क्वायर प्लस थोड़ा सा गैप प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 2x लिखा एंड 6 लिखा, प्रॉपर्टी बन गई ना अब a प्लस बी होल स्क्वायर की। सॉरी बच्चों, अब यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस 6 का होल स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर, तो यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 6 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लग जाएगी। अब बच्चों आइडेंटिटी लगने के बाद जो ये आंसर बनेगा ये बन जाएगा पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, तो माइनस के साइन दोनों के साथ लगेगा। अब बच्चों यहाँ मुझे दिख रहा है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, वो कैसे दिखे, यहाँ पावर है 2 की, यहाँ पावर है 1 की एंड यहाँ कांस्टेंट टर्म, तो ये तो मिडिल टर्म करने की निशानी है कि अगर ऐसी कोई टर्म आ जाए तो मिडिल टर्म करनी पड़ेगी स्प्लिटिंग। अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, पहले मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा देन इसकी, देखिए कैसे। 2 बच्चों हमें सम जो चाहिए वो चाहिए 1, देखिए ना यहाँ नंबर 1 है, सम हमें चाहिए 1 का, प्रोडक्ट चाहिए 2 इंटू 6 यानी कि 12 का। अभी अगर देखा जाए बच्चों ऐसे तो कोई 2 नंबर्स है ही नहीं जिनको मैं प्लस करके भी पॉजिटिव 1 लाऊं और उनको मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव 12 लाऊं, 2 नंबर्स है ही नहीं, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको रहने दो, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
दिस इज नॉट पॉसिबल। हम उस तरफ वाला भी एक बार देख लेते हैं। सम चाहिए बच्चों -1 का, प्रोडक्ट चाहिए -6 इंटू 2 जो है -12 का प्रोडक्ट। अभी ये पॉसिबल है, ये दो नंबर्स आ जाएंगे -4 एंड 3, -4 प्लस 3 इज -1 एंड -4 इंटू 3 इज -12। तो अब इसको कैसे लिखा जाए, 2x स्क्वेयर माइनस, बच्चों ठीक तो कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, 2x स्क्वेयर माइनस 4x एंड प्लस 3x माइनस 6। अभी इसमें से कॉमन निकाला मैंने तो 2x कॉमन निकाला, x माइनस 2 बच गया, इसमें से कॉमन निकाला 3, x माइनस 2 बच गया। अब ना बच्चों बाकी का आंसर नीचे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ आंसर। अब ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को तो बच्चों साथ में एज इट इज लिखना ही पड़ेगा, इसको मैं सॉल्व तो कर नहीं सकता, तो मुझे साथ साथ में लिखना पड़ेगा। 2x स्क्वेयर प्लस 1x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज, इसमें से x माइनस 2 कॉमन निकाल लिया एंड यहाँ 2x प्लस 3 बचा तो 2x प्लस 3। ये बच्चों रिक्वायर्ड आंसर होगा 29th क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन 30th क्वेश्चन की तरफ। तो वो आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा और उसके बाद हम चलेंगे 5D एक्सरसाइज। अभी बच्चों देखिए 30th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, a स्क्वायर b प्लस सी माइनस बी प्लस सी का क्यूब। यहाँ b प्लस सी ब्रैकेट सेम दिख रही है। अब आपको एक सेकंड में पता लग जाएगा कि b प्लस में मुझे कॉमन निकालना है। a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी, एक बाहर चला गया, बचे 2 तो 2 यहाँ आ गया, प्रॉपर्टी लगा दो और क्या है b प्लस सी। आपके ना एसएससी वाले ये अक्सर करते हैं कि पहले क्वेश्चंस बहुत मुश्किल देंगे और आखिरी के 1 या 2 क्वेश्चंस बहुत इजी दे देंगे। पहली टर्म एंड दूसरी टर्म, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, हमारे पास आंसर आ जाएगा b प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी आंसर। बहुत ही इजीली ये 30th क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करना एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर कोई भी आपको डाउट है अभी भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या डाउट है, वरना आप मेरे टेलीग्राम पेज पे आ सकते हैं। टेलीग्राम पेज बच्चों आपको वो जब चैनल पे जाएंगे ना तो चैनल के ऊपर दिख जाएगा टेलीग्राम का लिंक। वहाँ अभी तो कोई सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे, अगर आपको लगता है कि आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में मुझे नहीं पता लगा तो आप वहाँ जाके मुझसे डाउट पूछिएगा, मैं वहाँ आपको ज़रूर उसकी पिक बना के या वीडियो बना के ज़रूर अपलोड कर दूंगा, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए बच्चों अलविदा लेता हूँ, बाकी हम मिलेंगे 5D एक्सरसाइज में। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। बाय।